जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी कई बार पूछता है। चलिए देखते हैं। पहले तो समझेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र किसी एक कोई क्यू आवेश है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश, क्यू नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश या फिर एकांक आवेश को लाने पर यह एकांक आवेश यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस आवेश के चारों तरफ के उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी जिसमें किसी परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे, तो उस आवेश के क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी एकांक परीक्षण आवेश या फिर परीक्षण आवेश को लाने पर यह परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते परिभाषा, इसका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश
वह परीक्षण आवेश Q नॉट जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश जितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये जितने बल का अनुभव करेगा उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे ई से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? ई से व्यक्त, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है एफ बटा क्यू नॉट। एफ बटा क्यू नॉट क्या बोले थे? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश या फिर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जितने बल का, बल एफ किससे? क्यू नॉट से भाग कर दिया। यदि क्यू नॉट का ये एक, यदि इसका क्यू नॉट का मान एक, परीक्षण आवेश का मान कितना होता है? 1 कूलम। तो क्यू नॉट का मान अगर 1 कूलम रखते हैं हम, 1 कूलम, तो ई क्या हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। यही तो होगा कि यदि परीक्षण आवेश का मान 1 कूलम हो जाए तो ई का मान एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो जिस क्यू नॉट पर जितना बल लगेगा। क्या लगेगा? क्यू नॉट पर जितना बल लगेगा वही क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई इक्वल टू क्या होता है? एफ बटा क्यू नॉट। चलिए आगे देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बिंदु आवेश, माना यहाँ पर कोई बिंदु ए पर क्यू आवेश है, बिंदु ए से बिंदु पी पे हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पे हमने मान लिया कि परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। तो बिंदु क्यू के कारण, बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है? गणना करना है। तो हमने मान लिया क्यू और क्यू नॉट, ए और पी के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल आर मीटर है। कितना हो गया? स्मॉल आर मीटर है। तो हमें पता है कुलाम का नियम हमें पता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे क्या? कुलाम के अनुसार। किसके अनुसार? कुलाम के अनुसार। कुलाम का नियम क्या कहता है? कुलाम का नियम यही तो कहता है कि किसी किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू और Q2 की जगह क्या लिखेंगे? क्यू नॉट बटा इनके बीच की दूरी कितना है? आर का वर्ग। समझ में आ गया इतना? और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू कितना होता है? एफ बटा क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र E बराबर के क्या होता है? एफ बटा क्यू नॉट। क्या होता है? एफ बटा क्यू नॉट। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, अब इसमें समीकरण 1 का मान रखते हैं तो ई इज इक्वल टू
एफ का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और इसका बट्टा कितना है क्यू नॉट, क्या है क्यू नॉट, है ना। तो अब मिश्र बिंदु तो आपको पता ही होगा, मिश्र बिंदु इसका गुणा, इसका कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या मान लेंगे, बट्टा में 1 मान लेंगे। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो E इज इक्वल टू 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही होगा क्यू नॉट होगा बट्टा क्यू नॉट से इसमें गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट, ये तो होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो बचा। इसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट पिछली वीडियो में मैंने बताना भूल गया था, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो समझ में आ गया आपको कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे निकालेंगे। मान लिया कोई बिंदु ए है, बिंदु पी है, बिंदु ए से बिंदु पी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो बिंदु ए पर मान लिया क्यू आवेश है और इस पे क्यू नॉट, और इनके बीच की दूरी आर है। तो हमने पढ़ा है कूलाम के अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इक्वल टू क्या होगा कूलाम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा इनके बीच की दूरी का वर्ग, तो R है तो R का स्क्वायर। अभी हमने पीछे हाल ही में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होता है, 1 F/Q0। तो समीकरण एक का मान इसमें रख देंगे तो E इज इक्वल टू एफ है ना, F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। अब बट्टा में ये क्या है क्यू नॉट, इसका कुछ नहीं बट्टा है तो बट्टा में क्या मान लिया 1, आप मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो E इसका गुणा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्यू नॉट ही रहेगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कि क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को मैंने फैला कर लिख दिया बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।